एक ऐसी चीज जिसके लिए मैं हमेशा से आपको बोल के चलता था, ये शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल हमेशा उस चीज पे जोर डाल के चलता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल नॉलेज की। आप मेरा हर लेक्चर उठा के देख लो, उसमें मैं हमेशा ये चीज बोल के चलता था, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, प्रैक्टिकलिटी पढ़ो, जो भी क्वेश्चन आ जाए यू विल बी एबल टू डू इट, अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ा हुआ है तो। थोड़े दिन पहले एक सर्कुलर आया बच्चों सीबीएसई का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे हाथों में वो सर्कुलर है आप सभी के सामने। और उस सर्कुलर में एक चीज लिखी हुई है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं और अपनी बात से रिलेट करूंगा। उसमें एक चीज ये लिखी है, एक वर्ड पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, कौन से वाले, कहता कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कहता सीबीएसई बोल रहा है कि अब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाइन रीड कर रहा हूं और इस लाइन को प्रॉपरली सुनना। मेन बात पढ़ूंगा, फालतू की बात नहीं पढ़ूंगा। कहता है देयरफॉर इन द फोर्थ कमिंग सेशन a greater number of competency based questions or questions that assesses application of concept in real life. Unfamiliar situations will be a part of the question paper. कहता है आगे आने वाले टाइम में, मैं बात कर रहा हूं नए सेशन की 21-22 वालों की, कहता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पता है कौन से वाले पूछे जाएंगे? जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज से आपसे रिलेटेड हो, वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर नहीं विश्वास होता तो इस कॉम्पिटेंसी का जो मीनिंग है ना, ये गूगल पे सर्च कर लो, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्यों मैं बोलता था अकाउंट्स में आपको, बच्चों कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके पढ़ो, और वैसे ही पढ़ाया है आप लोगों को, वैसे ही पढ़ाया है। हर क्वेश्चन में प्रैक्टिकलिटी में आपको समझा के करता था, ताकि आपको वो क्वेश्चन दिमाग में समझ आ जाए चीजों का। तो बच्चों ये सर्कुलर मैंने पढ़ दिया है, तो इसके तहत कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको नॉलेज मिल जाए। पहले क्या होता था, 2021 एग्जिस्टिंग का मतलब ये होके चलता है जो अभी जिनके जो अभी वाला ईयर है, ठीक है, एंड 2021-22 दैट इज रिलेटेड टू द न्यू सेशन, और ये न्यू सेशन के लिए पहली बात मैं क्लियर कर दूं। तो पहले क्या होता था कि एमसीक्यू हमें 20% के आते थे, दैट मींस 100 में से 20%, 20 मार्क्स। अब कहता है भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे 20% के। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब कि कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब कि कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, ताकि कोई भी अजीब से अजीब क्वेश्चन आए तो आपको वो समझ में आए। सर हमें बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको ये सिखाया जाएगा कि जो डेप्रिसिएशन है वो ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता, बट आज तक ये नहीं समझाया कि डेप्रिसिएशन कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्यों नहीं आता। बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्यों का जवाब मांगा ही नहीं, ना आपने ना किसी ने दिया आप लोगों को। एक और चीज जो डेप्रिसिएशन होके चलता है, अगर किसी ने मेरी क्लास देखी हो, मशीनरी 10 साल के बाद खराब होके चलनी है तो हर साल कुछ ना कुछ मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा निकालता रहता हूं, ताकि 10 साल के बाद वो मशीनरी में परचेज करके चल सकूं। तो डेप्रिसिएशन जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा निकालते थे तो कंपनी से बाहर नहीं जाता था, पैसा कंपनी में ही रहता था। दैट इज व्हाई डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो बच्चों क्यों वाली चीजों पे ज्यादा कंसंट्रेट करो। रूल तो यार आपको हर कोई समझा देगा, लाखों यूट्यूब चैनल है जो आपको क्यों का मतलब नहीं समझाएंगे, सिंपल रूल समझा देंगे। रूल तो एक बुक भी समझा देती है। तो बेटर कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज प्लीज, ओके। और शुद्ध देसी कॉमर्स में प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आप पढ़ाई करेंगे। जो नया सेशन आ रहा है, जो पिछला सेशन है, उनके लिए भी, ठीक है ना। सो कहता है 20% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड इस बार क्वेश्चंस आएंगे। कहता है कैन बी इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, केस स्टडीज भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिस बच्चे ने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता था एग्जिस्टिंग के केस में, कहता है केस और सोर्स बेस्ड 10% के आते थे, ठीक है। और अब जो आपके पास ऑब्जेक्टिव बेस्ड आएगा वो आएंगे आपके पास 20% के। ऑब्जेक्टिव बेस्ड दैट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट एमसीक्यूज, ठीक है। सो रिमेनिंग कितने रह गए? 20% यहां से हो गए 10, 30% ये, और जो 70 मार्क्स होता था वो आपके शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स से रिलेटेड है। और यहां क्या 20% ले लिया आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चंस ने जगह, और वो कॉम्पिटेंसी वाले बेस्ड एमसीक्यू या फिर केस स्टडी बेस्ड आएंगे। 20% तो ऑब्जेक्टिव आएंगे ही आएंगे। बाकी कितना बचा बच्चों? 20, 20, 40, बाकी जो हमारे पास 60% बचा है, दैट इज योर शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स, जो नॉर्मल अकाउंट्स के और दूसरे सब्जेक्ट्स के रहेंगे। तो मेन मुद्दा आप लोगों को यह दिखाने का है, सिर्फ एक वर्ड पे कंसंट्रेट करो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अब जितना नया सेशन शुरू हो गया, शुरुआत से ही दिमाग में ये रख के चलो कि मुझे प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, मेरे को
रूल जो बता रहा है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना, रूल वो क्यों बना वो सीख के चलना है। तो ठीक है बच्चों, ऐसे ही पढ़ाई करते रहोगे, बोर्ड्स की टेंशन बिल्कुल मत लो। शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल आपके साथ हमेशा खड़ा है, अपने +2 वाले बच्चों के साथ, सभी स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है, और हम हमेशा यही प्रेफर करेंगे कि आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जितनी हो सके हम नॉलेज प्रोवाइड कर सके। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।